हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल क्लास ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेज में आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का डीटीएस लेकर आए हैं। यानी कि डीटीएस मतलब होता है डेली टेस्ट सीरीज, और प्रत्येक सेट में हम लोग 30 एमसीक्यू क्वेश्चन का सलूशन करवाऊंगा। सबसे पहले अगर आप लोग एमपी ट्रेनिंग ऑफिसर की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे ऑफलाइन बैचेज इवनिंग में 7 बजे से स्टार्ट हो चुका है। आप लोग आकर डेमो क्लास कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, उस पर कॉल करके भी पता कर सकते हैं। एमपी ट्रेनिंग ऑफिसर या आईटीआई इंस्ट्रक्टर या टेक्निकल हेल्पर का, यूपीपीसीएल का, यूपीआरवीएनएल का, बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का, एमपी का पता नहीं कब वैकेंसी आएगा, अगर लेना चाहते हैं तो यह टेस्ट सीरीज है। यह वॉल्यूम 1 है। अब वॉल्यूम 1 में जो है ये 1 से 25 तक के है, यह 400 रुपये में मिलेगा। और जो लोग एमपी ट्रेनिंग ऑफिसर ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया रहेगा या एड्रेस भी कोचिंग के दिया रहेगा, वहां आकर आप डेमो क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का 30 क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। और लेकिन उससे पहले चैनल पर जो लोग नए हैं चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। डेली इसी तरह का डीटीएस लेकर आऊँगा। आज डीटीएस यानी कि सेट नंबर 2 है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा तो कह रहा है कि एक ओम 2 ओम 3 ओम और 4 ओम के 4 प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो कुल प्रतिरोध का मान क्या होता है। देखिए समांतर सर्किट का फार्मूला होता है 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + 1/R4 बनाइएगा तो 1/1 + 1/2 + 1/3 + 1/4। लेकिन मैं बताता हूँ बनाइए नहीं। ऐसा कभी भी क्वेश्चन हो ना तो ऑप्शन इसी रूप में रहता है। तो क्या करिए कि सबसे जो छोटा मान का प्रतिरोध होता है ना उससे भी उसका वैल्यू कम आता है। 10 ये होगा नहीं, 4 ओम से नहीं होगा, 4 ओम से कम। सबसे छोटा मान का प्रतिरोध जो था वह 1 ओम था, यानी कि इसका आंसर होगा 1 ओम से कम। अगर यही सीरीज में होता तो सभी को जोड़ देते हैं, 2 और 3 3 6 4 10। अगर सीरीज में होता तो 10 ओम। पैरेलल में है, सबसे छोटा मान का प्रतिरोध जो होगा उससे भी कम टोटल प्रतिरोध का मान आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है। और सबसे पहले मैं बता दूं 1 से जो 5 तक का क्वेश्चन है वह न्यूमेरिकल बेस है। हम लोग फीटर टर्नर मशीनिस्ट का सलूशन करवाएं या इलेक्ट्रिशियन का सलूशन करवाएं, 1 से 5 तक का जो क्वेश्चन है वह न्यूमेरिकल बेस क्वेश्चन है। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि किस लैंप का प्रतिरोध अधिक होगा। 25 वाट 250 वोल्ट, 60 वाट 250 वोल्ट, 100 वाट 250 वोल्ट। तो सबसे पहले प्रतिरोध निकालने का यह एएलपी में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, R = फार्मूला होता है V(x²/W)। पहला का अगर निकालिएगा तो कितना है 25 × 25 और W का मान है कितना, सॉरी ये गलत करे, V(x²) ना, V का मान है 250 × 250 और W का मान है 25। काटेंगे तो 10, यानी कि क्या आएगा 2500 ओम आएगा। लास्ट वाला के निकालिए तो R = V(x²/W) होता है। V का मान कितना है 250 × 250 और W का मान कितना है 100, 1010 यानी 625। कहा जाता है कि जब वोल्टेज का मान समान हो तो सबसे कम वाट का जो बल्ब होगा ना उसी का प्रतिरोध सबसे अधिक होगा। तो कम वाट का बल्ब क्या है 25 वाट, यानी कि आंसर क्या होगा 25 वाट 250 वोल्ट। अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। एक कंडक्टर से 18 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। एक कंडक्टर से 18 एम्पियर करंट फ्लो आधा मिनट मतलब 30 सेकेंड तक फ्लो हो रहा है। तो आवेश = फार्मूला क्या होगा। आवेश = फार्मूला होता है धारा गुने समय। अब बताइए धारा का मान कितना है 18 एम्पियर और समय का मान कितना है 30। 18 है 54
540 कूलम, ऑप्शन है 540 कूलम, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 1 से 5 तक न्यूमेरिकल बेस क्वेश्चन है और न्यूमेरिकल बेस क्वेश्चन ही करवाया जाएगा। उसके बाद फिर एमसीक्यू क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन का सीरीज हम लोग लेकर आए हैं, लेकिन आप लोग चैनल पर जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कैपेसिटर से है। कैपेसिटर क्या है, दो कंडक्टर प्लेटों के बीच में अगर इंसुलेटर मटेरियल डाल दिया जाए और उसमें चार्जिंग तथा डिस्चार्जिंग का गुण हो, उसे कैपेसिटर कहते हैं। कैपेसिटर में जो क्रिया होता है उसे कैपेसिटेंस कहते हैं, और कैपेसिटेंस की यूनिट जो होता है वह फराड होता है, जिसे F से सूचित किया जाता है। अब वो फार्मूला जो होता है आपको देखिए, ये श्रेणी क्रम में है ना, इस श्रेणी क्रम के फार्मूला जो होता है वह प्रतिरोध से उल्टा होता है। 1/C = 1/C1 + 1/C2 होगा। अब बताइए 1/9 + 1/9 होगा, तो 9 का एलसीएम 9, 1 + 1 यानी कि 2/9, यानी कि अगर कैलकुलेट करिएगा C बराबर 9/2 यानी कि 4.5 फराड आएगा। देखिए तो ऑप्शन है 4.5, हाँ है 4.5। इसमें प्रतिरोध वाला जो फार्मूला होता है ना उसका विपरीत काम करता है। सीरीज वाला जो होता है पैरेलल में, पैरेलल होता है सीरीज में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है 5, कार्बन रजिस्टर जिसका कलर कोड। देखिए कलर कोड निकालने के लिए भी जानना चाहिए। कह रहा है कि रेड का रेड और क्या है गोल्ड है। रेड का कितना होता है 2, कितना होता है 2 मल्टीप्लाई, तीसरा मल्टीप्लाई होता है 10⁻², प्लस माइनस गोल्ड का टॉलरेंस होता है 5%, तो 2 पर कितना 0 प्लस माइनस 5% के 2200 ओम प्लस माइनस 5%, ऑप्शन नंबर सी। क्या किया जाता है ना, जो कलर कोड में फर्स्ट बॉन्ड और सेकेंड बॉन्ड से मिलने के बाद जो अंक बनता है, तीसरा मल्टीप्लायर होता है और चौथा टॉलरेंस होता है। इस तरह से हमारे ऑफलाइन कोचिंग में ज्वाइन करिए, पूरा कलर कोड निकालने का ट्रिक बताएंगे, कैसे निकाला जाता है, कैसे कलर कोड आपको याद करना है, यह सभी के बारे में बताया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, ट्रांसफार्मर। सबसे पहले जानते हैं ट्रांसफार्मर है क्या। ट्रांसफार्मर एक ऐसा सिस्टम है, यानी कि डिवाइस है, यानी कि मशीन है जो एसी वोल्टेज को कम और अधिक करने का काम करता है। क्या करता है यह, एसी वोल्टेज को कम अधिक करने का काम करता है। ट्रांसफार्मर के द्वारा वोल्टेज और करंट को चेंज किया जाता है, यानी कि चेंजिंग किया जाता है। ट्रांसफार्मर के द्वारा पावर और फ्रीक्वेंसी को नहीं चेंज किया जाता है, यानी कि यह इस पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है। ट्रांसफार्मर का रेटिंग केवीए में लिया जाता है और ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी 95 से 98% होता है। और ट्रांसफार्मर जो होते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस के सिद्धांत पर काम करते हैं। किस सिद्धांत पर, म्यूचुअल इंडक्टेंस के सिद्धांत पर काम करते हैं। ट्रांसफार्मर में जो तेल यूज करते हैं ना वह इंसुलेटर होता है, और इंसुलेटर मटेरियल का यानी कि डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का यूनिट किलो वोल्ट प्रति एमएम होता है, और उसकी कैपेसिटी कितना होता है 30 किलो वोल्ट प्रति एमएम, या कहीं कहीं 40 देता है। इसको याद रखिएगा, 30 या कहीं कहीं 40 भी देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। E वर्ग, H वर्ग, C वर्ग और Y इंसुलेटर पदार्थ को टेम्परेचर सहन करने के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांटा गया है, और विभिन्न वर्ग E वर्ग जो है
120 डिग्री सेल्सियस तापमान सहन कर सकता है। H जो है 180 डिग्री सेल्सियस तापमान सहन कर सकता है। C जो है 225 डिग्री सेल्सियस तापमान सहन कर सकता है। और Y जो है 90 डिग्री सेल्सियस तापमान सहन कर सकता है। टेम्परेचर सहन करने के आधार पर इसे विभिन्न वर्गों में बांटा गया है। आंसर क्या होगा? आपको ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? लोड स्विच ऑफ करने पर स्पार्किंग पैदा क्यों होता है? आप देखे होंगे कहीं कहीं जब स्विच ऑन ऑफ करते हैं तो वहाँ एक स्पार्किंग उत्पन्न होता है। वह स्पार्किंग जनरली वह एसी सर्किट में होता है, वह डीसी में नहीं होता है। एक बात और हम बता दूं आपको कि वह एसी में होता है और वह अधिक इंडक्टेंस के मान होने के कारण होता है। अधिक इंडक्टेंस के मान अधिक होने के कारण होता है। इंडक्टर चौक कॉइल में इंडक्टेंस के बारे में पढ़ना है। इंडक्टेंस दो प्रकार के होते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस के सिद्धांत पर इलेक्ट्रिकल चौक काम करते हैं और म्यूचुअल इंडक्टेंस के सिद्धांत पर जो है वह ट्रांसफार्मर काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर, निम्न में से किस परिपथ में विद्युत धारा का एक समान होता है? देखिए, एक है सीरीज सर्किट, समझिए पहले, एक है सीरीज सर्किट, दूसरा है पैरेलल सर्किट। देखिए, पैरेलल सर्किट में जो होता है, पैरेलल सर्किट में वोल्टेज का मान सब जगह समान जाएगा, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, लेकिन I का मान अलग अलग होता है। I देखिएगा तो I1 होगा, यहाँ I2 होगा और यहाँ I3 होगा। इसमें क्या होता है? वोल्टेज अलग अलग होता है, वोल्टेज अलग अलग होता है, वह प्रतिरोध के मात्रा के आधार पर होता है, लेकिन करंट जो जाता है वह एक समान जाता है। तो कह किस सर्किट में करंट एक समान जाता है? तो श्रेणी सर्किट में, सीरीज सर्किट में करंट का मान जो होता है वह एक समान होता है। और घर में हम लोग जो जनरली यूज करते हैं वह समांतर सर्किट का यूज करते हैं, पैरेलल सर्किट का यूज करते हैं। और हम जानते हैं कि पैरेलल सर्किट में वोल्टेज का मान बंटवारा नहीं होता है, एक समान होता है। अर्थात घर में आपका दो प्लग लगा होगा, दोनों जगह चेक करिएगा, आपको समान वोल्टेज मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि ओम के नियम के बारे में आप लोग जानते ही हैं कि V समानुपाती I अर्थात V=IR। यह ओम के नियम ये दिया गया है। ओम के नियम में एक ग्राफ बनता है, वह ऊपर V होता है, नीचे I होता है। मान लीजिए इस तरह का ग्राफ बनता है तो यह क्या होता है? रेखीय ग्राफ बनता है। ठीक है, इस पॉइंट को मिलाइए तो बढ़ेगा, यानी कि इसका अर्थ है कि V का मान बढ़ेगा तो I का भी मान बढ़ेगा, V का मान बढ़ाइएगा तो I का भी मान बढ़ेगा। ओम के नियमानुसार जो ग्राफ बनता है वह रेखीय ग्राफ बनता है और इस प्रकार का ग्राफ देता है। कभी कभी तो ये ग्राफ ही दे देगा, अब पूछेगा यह किसका है? ओम का नियम का है। ठीक है, इस तरह से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्यूज का कार्य क्या है? सबसे पहले समझिए, फ्यूज का काम धारा को बढ़ाना नहीं होता है, धारा को कम करना नहीं होता है, धारा को रोकना, अधिक मान के धारा को। सबसे पहले फ्यूज का जो रेटिंग लेते हैं ना, कैपेसिटी, वह एम्पियर में लेते हैं। एम्पियर में सुने होंगे, 5 एम्पियर का फ्यूज लगा दीजिए, 10 एम्पियर का फ्यूज लगा दीजिए, 20 एम्पियर का फ्यूज लगा दीजिए। फ्यूज जनरली जो होता है वह लेड प्लस टीन का मिश्रण होता है, लेकिन यह 5 एम्पियर तक कहीं फ्यूज में इस्तेमाल करते हैं। लेड प्लस टीन प्लस कॉपर जो होता है वह जनरली 15 एम्पियर से
अधिक में यूज करते हैं। तो आपको हम बता दें फ्यूज का काम है अधिक करंट को रोकना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा और कोई आंसर नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी बैटरी में चार्जिंग का लेवल ज्ञात करके कि वोल्टेज को माप कर भी किया जाता है। एग्जांपल मैं बता दूं आपको, लेड एसिड बैटरी देखे हैं ना, तो उसमें डिस्चार्ज एक सेल का आउटपुट ईएमएफ मान, एक सेल के आउटपुट ईएमएफ मान देखिएगा तो डिस्चार्जिंग अवस्था में 1.4 वोल्ट होता है और चार्जिंग अवस्था में 2.2 वोल्ट होता है। यानी कि वोल्टेज को भी माप कर सकते हैं, टर्मिनल को भी चेक करके आपको देख करके पता कर सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट के स्पेसिफिक ग्रेविटी को डिस्चार्जिंग अवस्था में 1180 और चार्जिंग अवस्था में 1280 होता है। अर्थात 12 का आंसर जो होगा उपरोक्त सभी होगा। क्या होगा? उपरोक्त सभी होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 नंबर कह रहा है विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस का नियम कौन वैज्ञानिक दिए थे? फराडे साहब ने दिए थे। कौन दिए थे? फराडे साहब ने दिए थे। अर्थात क्या है होगा? ए होगा। उसके बाद क्वेश्चन, किसी वोल्टेज स्रोत से कोई लैंप समांतर में लगे हैं तो एक लैंप जल जाएगा। देखिए 4 लैंप हम मान लीजिए कि समांतर में लगा देते हैं, ठीक है। अगर कोई एक लैंप खराब हो जाता है तो क्या सभी लैंप को प्रभावित करेगा? सबसे पहले किस सर्किट में जोड़ा है? समांतर में। हम एग्जांपल हम बताते हैं, घर में हम तो समांतर सर्किट का यूज करते हैं, तो क्या एक रूम का बल्ब जल जाता है या फ्यूज हो जाता है तो क्या दूसरे रूम का बल्ब प्रभावित होता है? नहीं प्रभावित होता है। अर्थात समांतर सर्किट में प्रभावित नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी। अगर यही सीरीज में होता ना तब प्रभावित करता, समांतर में कोई प्रभावित नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। इसका हमारे हिसाब से ऑप्शन गलत है जी। गलत इसलिए है, अच्छा मिली में दिया है, गलत इसलिए है, देखिएगा मैं फिर से बता रहा हूँ। एफ इजकल टू फार्मूला होता है 1/t, हमें निकालना क्या है? t इजकल टू 1/f। 1 और f का मान 2 किलो हर्ट्ज, तो कन्वर्ट होगा तो मिलिए में होगा ना। ऐसे ऐसे कर लो तो कितना आएगा? 0.0005 आएगा। आप इसको मिली में कन्वर्ट करिएगा तो ये 3 पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 0.5 मिली सेकेंड होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। मिली में दिया है, ठीक है। एलईडी डायोड होता है, लाइट इमिटिंग डायोड होता है, लाइट इमिटिंग एनोड और कैथोड। यह लाइट इमिटिंग एक प्रकार का डायोड होता है, ठीक है। यह मिली वाट में आता है, बहुत कम वोल्टेज आता है। लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है, यह बहुत कम वोल्टेज खाता है। यह सिंबल है, ठीक है। यह आपको सिंबल होता है। क्या होता है? सिंबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सुमेलित करने के लिए कह रहा है, मिला देते हैं हम आपको। न्यूटन के नियम, यह F इजकल टू ma, ओम का नियम V इजकल टू IR और आइंस्टीन का नियम E इजकल टू mc/x बार। आपको पूरा मिला दिए, देख लीजिए। इस तरह की आजकल मिलान करने वाला भी क्वेश्चन एग्जाम में आने लगा है, तो इसको भी मिलान करने के लिए आप लोग प्रैक्टिस करिए। और ऐसे हम अपने सभी सेट में दिए हुए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रयुक्त शब्द जो होता है पीसीबी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, इसी तरह के कभी के पूरा नाम पूछ देता है, ठीक है। यह होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है। 18 का जो आंसर होगा वह सी होगा।
19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ट्रायोड का काम किया जाता है। देखिए ट्रायोड ट्रांसमीटर के रूप में भी किया जाता है, दोलित के रूप में, ऑसिलेटर के रूप में किया जाता है। दोलित मतलब ऑसिलेटर, एम्पलीफायर के रूप में भी किया जाता है, उपरोक्त सभी के रूप में किया जाए। ट्रायोड, आपको डायोड के बाद ट्रायोड पढ़ना है और इलेक्ट्रॉनिक्स हम पढ़ाते हैं ऑफलाइन क्लास में, तो आपको विशेष वहां पर बताया जाएगा। जब तक डायोड नहीं पढ़िएगा, जब तक ट्रायोड आपको भी समझ में नहीं आएगा। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति स्विच की भांति नहीं काम करता है? स्विच की भांति काम नहीं करता है। डायोड करता है, ट्रांजिस्टर करता है, आईसी करता है, ट्रांसफार्मर नहीं करता है। हम जानते हैं ट्रांसफार्मर एसी मशीन है जिसकी सबसे ज़्यादा इफिशियंसी होता है 95 से 98%। ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में मापा जाता है। ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्टेंस के सिद्धांत पर काम करता है। ट्रांसफार्मर एसी वोल्टेज को अधिक और कम करने का काम करता है। ट्रांसफार्मर के द्वारा करंट और वोल्टेज के मान को चेंज कर सकते हैं, पावर और फ्रीक्वेंसी के मान को चेंज नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे ट्रांसफार्मर पर क्वेश्चन आते हैं। ट्रांसफार्मर आपको 15 दिन के क्लास में हम लोग पढ़ाते हैं। अब है इन्वर्टर। इन्वर्टर क्या है समझिए। आप घर में लगाते होंगे तो इन्वर्टर के अंदर बैटरी होता है। बैटरी कौन सा करंट उत्पन्न करता है? डीसी करता है। तो इन्वर्टर का घर में हम लोग यूज करते हैं तो एसी, पंखा, बल्ब कौन सा करंट से चलता है? एसी से। तो काम क्या हुआ? डीसी से एसी में कन्वर्ट करना, डीसी से एसी में कन्वर्ट करना। अगर यही रेक्टिफायर कहता तो रेक्टिफायर का काम क्या होता है? एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक फैराड इजकल टू होता है। फैराड इजकल टू जो होता है, देखिए एक फैराड इजकल टू 1 कूलम बाई 1 वोल्ट होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो हो ये होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर, परमाणु में निम्न प्रकार के कण पाए जाते हैं। देखिए फोटोन ये वाला तो होगा नहीं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इंग्रीगेट ये भी नहीं होगा, मैसोन ये भी नहीं होगा। प्रोटॉन का खोज 1911 ईस्वी में गोल्डस्टीन ने किया था। इलेक्ट्रॉन का खोज 1897 ईस्वी में जे थॉम्सन किया था और न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने 1932 ईस्वी में किया था। ऑप्शन नंबर ए होगा। सबसे पहले क्या होता है? अणु को टूटा तो परमाणु टूटा तो उससे भारी जो होता है आपको प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इस तरह से आपको पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कर, किसी चालक का प्रतिरोध किसे कहते हैं? करंट के बहाव में रुकावट उत्पन्न होने की क्रिया को प्रतिरोध कहते हैं और इसे R से सूचित करते हैं। इसे R से सूचित करते हैं। आप प्रतिरोध के नियम में फॉर्मूला दिया गया है R = ρL/A। अब कहा गया है लंबाई के बढ़ाने से बढ़ता है, R समानुपाती L होता है, R व्युत्क्रमानुपाती 1/A होता है। चालक की प्रकृति का अर्थात उपरोक्त सभी पर निर्भर करता है। यानी कि प्रतिरोध चालक की लंबाई बढ़ाने से बढ़ेगा, घटाने से घटेगा। अनुप्रस्थ काट का मान बढ़ाने से प्रतिरोध का मान घटता है। चालक की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। जैसे चांदी का प्रतिरोध अलग होता है, तांबा का प्रतिरोध अलग होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी चालक का प्रतिरोधकता निर्भर करता है। प्रतिरोधकता को रो से सूचित करते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और प्रतिरोधकता का मान चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है, R = ρL/A। ये रो का मान एक पदार्थ के लिए कांस्टेंट होता है, अर्थात इसका वैल्यू चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है। प्रतिरोध और प्रतिरोधकता अलग होता है। अगर यही प्रतिरोध होता तो आंसर डी होता, अगर प्रतिरोधकता है तो ऑप्शन नंबर सी होगा।
26 नंबर, प्रेरकत्व इंडक्टेंस का यूनिट हेनरी होता है। इंडक्टेंस जो होते हैं मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस के सिद्धांत पर क्या काम करता है आपको इलेक्ट्रिकल चौक, और म्यूचुअल इंडक्टेंस के सिद्धांत पर क्या काम करता है आपको ट्रांसफार्मर काम करता है। ओम रेजिस्टेंस का यूनिट, फैराड कैपेसिटेंस का, वेबर चुंबकीय फ्लक्स का यूनिट होता है। अगला क्वेश्चन, जीनर डायोड का किस वाइस में काम करता है। जीनर डायोड इस तरह से होता है, ठीक है, एनोड और कैथोड, मतलब प्लस चार्ज और माइनस चार्ज। ये रिवर्स वाइस में काम करता है। अब रिवर्स वाइस किसे कहिएगा, अगर पॉजिटिव को निगेटिव टर्मिनल से और निगेटिव को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया जाए, इस प्रकार के क्रिया को रिवर्स वाइस में कहा जाता है, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन, अर्थ वायर जो होता है वह हरा होता है, अर्थ वायर, ठीक है। फेज वायर जो होता है वह आपको लाल होता है, और काला जो होता है वह न्यूट्रल वायर होता है, ठीक है। इंटरनेशनल कलर कोड ऑफ वायर इसमें आपको दिया है। डायनेमो क्या है, डायनेमो क्या है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। डायनेमो है क्या, डायनेमो जो मशीन डीसी उत्पन्न करता है उसे जनरेटर, और जो मशीन एसी उत्पन्न करता है उसे अल्टरनेटर। जो मशीन डीसी उत्पन्न करता है उसे जनरेटर, और जो मशीन एसी उत्पन्न करता है अल्टरनेटर, और जनरेटर के छोटे रूप को डायनेमो कहा जाता है। जनरेटर के छोटे रूप को डायनेमो कहा जाता है। यह फराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। अगर नियम हाथ का नियम पूछेगा तो राइट हैंड नियम पर काम करता है। लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, एक दृश्य धारा जनित्र कार्य करता है, वह फराडे के, दृश्य धारा मतलब डीसी जनरेटर, और फराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नियम पर काम करता है। फराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नियम पर काम करता है। और यह लास्ट क्वेश्चन था। इसी तरह का अगर आप लोग टेस्ट सीरीज इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का मंगाना चाहते हैं, एमपी ट्रेनिंग ऑफिसर की तैयारी करना चाहते हैं, तो 1 से 25 तक टेस्ट सीरीज है 400 रुपये में। यह वाइंडिंग है 1 से 25, टोटल 25 टेस्ट सीरीज है, आपको 400 रुपये में मिलेगा। जो भी हमारे टेक्निकल क्लास यूट्यूब चैनल पर जो लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ओके बाय बाय। इसी तरह का डीटीएस हम लोग डेली लेकर आएंगे। और जो लोग एमपी ट्रेनिंग ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे ऑफलाइन कोचिंग में ज़रूर आएँ। ओके बाय बाय।